बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। दिस इज़ ग्रेड 2 साइंस यूनिट नंबर 7 लेसन नंबर 1 मैटर। Students, we are going to cover page number 76 to 80 in this lecture number 1. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, and complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Students, आपको अपने पास बुक्स, क्लास वर्क और होमवर्क नोटबुक्स मस्ट आप रखेंगे। इसके अलावा आपकी जो स्टेशनरी है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, पेंसिल, रेज़र, सब कुछ। उसके अलावा आप अपनी टीचर को तवज्जो से सुने और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 77। राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप इन द गिवन फॉर्मेट। ये स्क्रीन पर फॉर्मेट शो हो रहा है स्टूडेंट। आप जिस तरह क्लास में डेट एंड डे राइट करते हैं उसी तरह सेम आप अभी डेट एंड डे राइट करेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 77। लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 7 मैटर। वी विल लर्न अबाउट मैटर एंड मास, ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स एंड मोर वेज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मैटर एंड मैस, ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। उसके अलावा हम डिफरेंट वेज देखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। ओके, ग्रेड 2। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिस्क्राइब मैटर एंड मास? स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं कि आप जानते हैं मैटर और मास क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस। मैटर हर चीज़, बेशक वो ज़िंदा है या सांस ले रही है या नहीं ले रही, हम उसे मैटर बोलेंगे। ठीक है, हर वो चीज़ मैटर है जो जगह घेरती है। ठीक है, इट हैज़ ए मास, और हर मैटर का अपना मास होता है। ठीक है, अब मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है वो उसका मास होता है। क्या होता है? मास। एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट इसको देखते हैं। द टेबल इज़ मैटर एंड हैज़ मास। स्क्रीन पर देखें स्टूडेंट्स, टेबल शो हो रहा है, ये एक मैटर है। ठीक है, और इसका मास क्या है कि ये जितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, लुक व्हाट ऑब्जेक्ट्स हैव मोर मास देन द ब्लॉक्स। स्टूडेंट्स, यू आर सीइंग द पिक्चर ऑन स्क्रीन। ठीक है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका वज़न ब्लॉक से ज़्यादा है? ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। सो अब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं। येस, टेबल एंड चेयर हैव मोर मास देन ब्लॉक्स। टेबल और चेयर्स जो हैं स्टूडेंट्स, उनका मास ज़्यादा है किन से? ब्लॉक्स से। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्टिविटी है, हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, मैटर टेक्स अप स्पेस, यानी मैटर जगह घेरता है। द टेबल हैज़ मास। यस, टेबल जो है उसका अपना मास है। ठीक है, अब टेबल जो है उसमें जितना मैटर था वो उसका क्या हुआ? मास। स्टूडेंट्स, कम टू द 78 पेज नंबर। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट्स एंड मैटर। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ जो है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब हम इंसान, एयर यानी हवा, टेबल, चेयर, एवरीथिंग मतलब जो सांस ले रही है या नहीं ले रही, उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके अलावा मैटर क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैटर से बने हैं। ठीक है, वी कैन डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स इन मैनी वेज। अब हम ये देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को किन वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफरेंट कलर्स, साइजेस एंड शेप्स। ऑब्जेक्ट्स यानी जो चीज़ें हैं उनके कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो साइज़ में भी डिफरेंट हो सकती हैं और शेप में भी डिफरेंट हो सकती हैं। दे कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, इसके अलावा वो सख्त भी हो सकती हैं और नरम भी हो सकती हैं। द रेड मार्बल इज़ राउंड एंड हार्ड। अब इधर मार्बल जो है वो एज ए एग्जाम्पल लिया गया है। मार्बल जो है वो राउंड शेप में है एंड हार्ड है। अच्छा, मार्बल क्या होता है? रेड मार्बल स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट एक पिक्चर देखेंगे जिसमें मैं आपको रेड मार्बल दिखाऊंगी, वो रेड कलर में पत्थर हैं, ठीक है। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड मैच कॉलम्स। अब हम एक पिक्चर देखेंगे जो कि स्क्रीन पर शो हो रही है स्टूडेंट्स। इस पिक्चर को देखते हुए हम कॉलम मैच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पिक्चर को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम कुछ चीज़ें देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक बॉल यहाँ पड़ी है जो कि राउंड शेप में है और पर्पल कलर में है, ये भी ऑब्जेक्ट है एक। इसके अलावा आप चेयर के साथ एक स्कार्फ देख रहे हैं जो कि लटक रहा है, ब्लू कलर में है, लॉन्ग है, सॉफ्ट है। इसके अलावा आप इसमें टेडी बियर देख रहे हैं जो कि बिग, सॉफ्ट एंड ब्राउन है, ठीक है। अब हम इस पिक्चर के थ्रू मैचिंग करेंगे। यहाँ स्क्रीन में देखें, टॉप पे इसी पिक्चर को शो किया गया है। अब हम देखते हैं मैचिंग। इट इज़ राउंड एंड पर्पल, इट इज़ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड ब्लू, इट इज़ बिग, सॉफ्ट एंड ब्राउन, स्कार्फ, टेडी बियर, बॉल। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी एक पिक्चर में स्कार्फ, टेडी बियर और बॉल दिखा चुकी हूँ। अब हम उसी के थ्रू कॉलम मैच करेंगे। इट इज़ राउंड एंड पर्पल, इस तस्वीर में देखें, राउंड और पर्पल कलर में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है? बॉल। तो हम कॉलम मैच कर देंगे, बॉल। इट इज़ राउंड एंड पर्पल, बॉल। द नेक्स्ट इज़ इट इज़ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड ब्लू। अब हम अगेन पिक्चर को देखेंगे, स्कार्फ। स्कार्फ जो है ये लॉन्ग भी है, सॉफ्ट भी है, ब्लू भी है, इसे भी हम मैच कर देंगे। इट इज़ बिग, सॉफ्ट एंड ब्राउन। टेडी बियर बिग है, सॉफ्ट है एंड ब्राउन है। स्टूडेंट्स, अब इधर आप वीडियो पॉज करेंगे और पेंसिल उठाएंगे, ठीक है। पेंसिल लेड शार्प होना चाहिए और आप कॉलम मैचिंग करेंगे, ठीक है। कॉलम मैचिंग करने के बाद आप अगेन वीडियो जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड चूज़ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सीन एंड डिस्क्राइब इट टू अ पार्टनर। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और उन्हें डिस्क्राइब करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। बॉल इज़ अ मैटर, इट हैज़ मैस, टेक प्लेस, ठीक है। अब बॉल जो है स्टूडेंट्स, ये इसका अपना मैस है और इसके अलावा ये इसकी अपनी स्पेस है, यानी ये जगह भी घेर रही है और इसका अपना मैस भी है, ठीक है। नेक्स्ट, टेबल इज़ अ मैटर, इट हैज़ मैस, टेक्स स्पेस। यस, टेबल जो है ये भी मैटर है, इसका भी अपना मैस है और इसके अलावा ये जगह घेर रहा है। नेक्स्ट, चेयर इज़ अ मैटर, इट हैज़ मैस, टेक स्पेस। यस, चेयर भी मैटर है, इसका अपना मैस है और ये जगह भी घेर रहा है, यानी टेक स्पेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक तरफ आते हैं, पेज नंबर 79, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ये हैं कि जब बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, द वॉल फील्स स्मूथ। स्टूडेंट्स, अब वॉल जो है इसे कहा गया है कि ये ऑब्जेक्ट है। वॉल को एज अ ग्रुप ऑब्जेक्ट लिया गया है। वॉल में क्या होता है? ईंटें लगी होती हैं, ईंटें सब एक ही शेप में होती हैं, एक ही कलर में होती हैं, साइज़ में एक ही होती हैं और वो मिलकर, यानी सारी ईंटें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक वॉल बना देते हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? ये ग्रुप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक वॉल तैयार हुई है। द वॉल फील्स स्मूथ। इसके अलावा जो वॉल है वो स्मूथ होती है, यानी प्लेन होती है। अगर हम वॉल के ऊपर हाथ लगाएं तो स्मूथ होगी। ऑब्जेक्ट्स कैन बी हैवी और लाइट। ओके, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैवी भी हो सकते हैं, लाइट, यानी वो अपने वेट, वज़न में
हैवी भारी हो सकते हैं, लाइट कम वज़न हो सकते हैं। वेट इज़ हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़। अच्छा, यहाँ वेट की डेफिनेशन आई है, वेट इज़ हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़। वेट किसे कहते हैं? वेट उसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवी है। स्टूडेंट्स, अब मैस और वेट का मैं आपको यहाँ डिफरेंस बताती चलूँ। जिस तरह आप हैं स्टूडेंट्स, अगर आपका वेट 32 kg है, ठीक है, ये आपका वेट हो गया। आप बैठे हैं, आपने जगह घेरी हुई है, उसे हम कहेंगे मैस। लेकिन अगर आप लेट जाते हैं तो आप ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे कि मैस ज़्यादा हो गया लेकिन वेट उतना ही है। वेट तो आपका ज़्यादा नहीं ना हुआ, बस आपने जगह ज़्यादा घेर ली है, तो हम बोलेंगे वेट उतना ही है और मैस ज़्यादा हो गया। एग्जाम्पल देखें, अ पाइल ऑफ बुक्स कैन बी हैवी। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं पाइल ऑफ बुक्स, एक जो बुक है उसका वेट जो है वो तमाम बुक्स से अलग है। हर बुक का जो है वो अपना वेट है, लेकिन बुक्स को स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे पर रखा गया है और इनका एक ही मैस है। मतलब इन सब बुक्स ने एक ही बुक जितनी जगह घेरी है, लेकिन इनका वेट डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी इन ग्रुप हाउ दे आर अलाइक। अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ग्रुप में हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? मार्बल्स कैन बी स्मॉल एंड राउंड, दे आर अलाइक। ये देखिए, रेड मार्बल्स हैं, ये स्मॉल हैं, राउंड शेप में हैं, यानी गोल हैं, छोटे हैं और गोल हैं, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द बॉल्स। स्क्रीन पर आप बॉल्स देख रहे हैं। सर्कल द वन दैट हैज़ द ग्रेटेस्ट मास। अब हम इनमें देखेंगे कौन सी बॉल जो है उसका मास ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे। आप ग्रीन बॉल देख रहे हैं, उसके अलावा आप ब्लैक एंड वाइट बॉल देख रहे हैं, देन आप येलो बॉल देख रहे हैं। इनमें से जो ग्रेटेस्ट मास है वो ग्रेटेस्ट बॉल का है, यानी ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट, राइट 1, 2 एंड 3 टू ऑर्डर द बॉल्स फ्रॉम हैवी टू लाइट। अब हम देखेंगे इन 3 बॉल्स में कि हैवी टू लाइट ऑर्डर जो है हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। मींस हैवी बॉल कौन सी है, फिर उससे कम हैवी, फिर लाइट वेट। तो स्टूडेंट्स, ब्लैक एंड वाइट बॉल जो है वो हैवी है, मींस उसका वेट ज़्यादा है। येलो बॉल नेक्स्ट, उसका वेट वाइट एंड ब्लैक बॉल से कम है, तो हमने उसे नंबर 2 दे दिया। नेक्स्ट, ग्रीन बॉल को हमने नंबर 3 दे दिया क्योंकि वो लाइट है। अब हैवी टू राइट हम ऑर्डर में इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप आ जाएं पेज नंबर 80। और वेज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को किन वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट और सिंक। ओके, फ्लोट मीन्स टू स्टे ऑन टॉप ऑफ अ लिक्विड। फ्लोट मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? एक लिक्विड है, मीन्स कोई भी, जैसे पानी है या कुछ भी। स्टूडेंट्स, आपने कभी बचपन में पानी में कश्ती बना के कागज़ की चलाई होगी, ठीक है, ऊपर रखती होगी और वो तैरती रहती है, ठीक है, फ्लोटिंग उसे कहते हैं। यानी लिक्विड में वो चीज़ जो है वो बॉटम में नहीं जाती, ऊपर ही सरफेस पे तैरती रहती है, ठीक है। अब हम सिंक देखते हैं। सिंक मीन्स टू फॉल टू द बॉटम ऑफ ए लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड में अगर कोई चीज़ डूब जाती है, डूब के उसकी बॉटम मतलब उसकी गहराई में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? सिंक। नेक्स्ट, आप एक पिक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें, पानी के ऊपर सतह में बॉटल्स हैं, एक पिन है और एक बॉल है, रोलर्स है, ठीक है। ये फ्लोटिंग हो रहा है, यानी ये सतह पर ही है, तो हम इसे कहेंगे ये फ्लोट है, ठीक है। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं बॉल, ग्लास, पत्थर है, वो बिल्कुल पानी के अंदर जा चुका है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सिंक। तो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को 2 वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, मीन्स फ्लोट एंड सिंक। फ्लोट वो चीज़ें जो कि सतह पर तैरती रहती हैं, सिंक वो चीज़ें जो गहराई में चली जाते हैं यानी डूब जाती हैं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिफरेंट टेम्परेचर। अब ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके टेम्परेचर, ऐसा भी होता है कि ग्रुप ऑब्जेक्ट है, मींस 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर कोल्ड है, एक का टेम्परेचर हॉट है, तो उस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हैं हम। अब आप देखेंगे, लेमनेड इज़ अ लिक्विड
द आइस क्यूब फ्लोट इन द लेमनेट। लेमनेट क्या होता है? लेमनेट लींबू पानी होता है स्टूडेंट्स, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम इसमें आइस क्यूब्स डालते हैं तो उसके ऊपर ही सरफेस पे जो है तैरते रहते हैं, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल जाते हैं, उसमें लेमनेट को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। द लेमनेट इज़ कोल्ड। People use different materials to make objects. The oven is metal. The time is plastic. Students, अब हमने लेमनेट को तो देख लिया। लेमनेट जो है वो आइस क्यूब्स डालने से ठंडा हो गया। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं पीपल यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स। लोग मुख्तलिफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। लाइक अगर हम ओवन देखते हैं, ओवन इज़ अ मेटल, ओवन जो है वो मेटल है। द टाइम इज़ प्लास्टिक, लेकिन जो उसके ऊपर टाइमर लगा होता है वो प्लास्टिक में होता है, रोलर सा होता है, हम उसे घुमाते हैं तो टाइमर लगाते हैं ओवन पे। ओवन इज़ अ मेटल, द टाइम इज़ प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल समथिंग दैट सिंक्स। स्टूडेंट्स, अब आप अगेन पेंसिल उठाएं और ये एक्टिविटी करिए। स्टूडेंट्स, हम एक पिक्चर देखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगी। आपने उसमें देखना है कि जो चीज़ प्लास्टिक होगी हम उसे टिक कर देंगे, मीन्स हम उसे मार्क कर देंगे। जो चीज़ सिंक होगी हम उसे सर्कल कर देंगे। उसके अलावा हम क्रॉस कर देंगे उस चीज़ को जो कि हॉट होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पिक्चर तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें, पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पर। अब इसको आप देखें, सबसे पहले हमने उस चीज़ को सर्कल करना है जो कि सिंक है। अब आप लेमनेट देख रहे हैं, लेमनेट की बॉटम में रेड कलर में बीज पड़े हैं, हम उसे सर्कल कर लेंगे क्योंकि वो लेमनेट के बिल्कुल बॉटम में है, यानी डूब चुके हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंक। नेक्स्ट स्टूडेंट, ओवन पड़ा हुआ है, हमने उसको मार्क कर दिया है। मार्क क्यों किया है? क्योंकि उसका जो टाइमर है वो प्लास्टिक में है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्रॉस कर दिया है, पानी जो है गर्म हो रहा है यानी ये हॉट है, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू योर होमवर्क। रीड द लेसन अगेन, डू पेज नंबर 76 ऑन योर बुक। स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन को अगेन रिवाइज करना है। उसके अलावा आप पेज नंबर 76 पर जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आपको जिस तरह ये लेसन समझाया गया है, आप होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप उसी तरह से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह हम क्लास में डेट एंड डे राइट करते हैं, सेम उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे एंड डेट एंड डे राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द लेसन इज़ एंड। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।